हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीरीज़ एक्सप्लेन में, जहां हर तरीके की नेटफ्लिक्स सीरीज़ को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स सीरीज़ स्टार ट्रेक डिस्कवरी के बारे में। एंड आई होप आपको इस सीरीज़ का पहला पार्ट पसंद आया होगा। और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करके उस पार्ट को ज़रूर देखें, क्योंकि बिना पहला पार्ट देखे आपको दूसरा पार्ट समझने में परेशानी आ सकती है। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले पार्ट की कुछ रोचक बातें बता दूं। तो दोस्तों, पिछले पार्ट में आपने देखा कि किस तरह कैप्टन लॉर्का ने उस अननोन क्रिएचर को, जिसने यूएसएस ग्लेन के सारे क्रू को मार दिया था, उसे सीक्रेटली डिस्कवरी पर ट्रांसपोर्ट करा लिया था, जिससे पता चलता है कि उनके दिमाग में कुछ तो अजीब चल रहा होता है। नाउ तो बढ़ते हैं पार्ट 2 यानी एपिसोड 4 की तरफ, जो है द बुचर्स नाइफ केयर्स नॉट फॉर द लैम्स क्राई। तो फर्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि बर्नम को एक नई ड्रेस मिलती है जो बिना किसी रैंक के होती है, क्योंकि बर्नम अभी भी एक प्रिजनर है। लेकिन कैप्टन लॉर्का ने उसे एक टेम्परेरी असाइनमेंट दिया था, जिसकी वजह से वो यूएसएस डिस्कवरी पर ही काम कर रही होती है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि म्यूटनी यानी ऑर्डर्स ना मानने के लिए बर्नम को लाइफ इन प्रिजन की सजा दी गई थी और उसकी रैंक भी छीन ली गई थी। खैर, सीन चेंज होकर सरू पर फोकस करता है, जो पहले बर्नम के साथ यूएसएस शेंजो पर काम किया करता था, जो कि किसी तरह बच निकला था जब क्लिंगॉन्स ने यूएसएस शेंजो को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और अब सरू यूएसएस डिस्कवरी का कमांडर है। सरू बर्नम से पूछता है कि वो वापस प्रिजन क्यों नहीं गई। इतने में बर्नम सरू को बताती है कि कैप्टन लॉर्का ने उसे एक असाइनमेंट पर काम करने को कहा है, जिसकी वजह से उसे वापस नहीं ले जाया गया। नेक्स्ट सीन में कैप्टन लॉर्का बर्नम से उस क्रिएचर को स्टडी करने को कहते हैं, और स्टडी के दौरान पता चलता है कि वो क्रिएचर एक टार्डिग्रेड है, जिसको यूएसएस डिस्कवरी एज अ वेपन यूज करना चाहती थी अगेंस्ट द क्लिंगॉन्स। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि टार्डिग्रेड असलियत में क्रिएचर होता है जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, बल्कि किसी भी कंडीशन में जीवित रह सकता है। इनफैक्ट वो स्पेस में भी जिंदा रह सकता है। पर टार्डिग्रेड बहुत ही छोटा यानी माइक्रोस्कोपिक होता है, पर यहाँ हमें टार्डिग्रेड बहुत बड़ा दिखाया गया है। खैर, नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि प्लैनेट कॉर्वेन 2 पर क्लिंगॉन्स हमला कर देते हैं, और उसे बचाने के लिए स्टारफ्लीट यूएसएस डिस्कवरी को ऑर्डर देती है कि यूएसएस डिस्कवरी प्लैनेट कॉर्वेन 2 को बचाए, क्योंकि यूएसएस डिस्कवरी ही सबसे नज़दीक शिप होती है। अब यहाँ लोगों को स्टारफ्लीट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो उसके लिए मैं बता दूं कि यहाँ फ्यूचर में ह्यूमंस बहुत डेवलप हो गए हैं और उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को भी बहुत परफेक्ट बना लिया है। और वहीं से स्टारफ्लीट बनी, जो एक ह्यूमन एसोसिएशन है जो यूनिवर्स में नई चीज़ें डिस्कवर करती है और दूसरी लाइफ फॉर्म्स को बचाती है और उनसे कांटेक्ट करती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ कमिंग बैक टू द एपिसोड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूएसएस डिस्कवरी एक साइंस रिसर्च वेसल है जो अपने एक स्पोर बेस्ड प्रोपल्शन सिस्टम पे एक्सपेरिमेंट कर रही होती है, जिससे वो कहीं भी जा सकते हैं, वो भी सेकंड्स में। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब डिस्कवरी प्लैनेट कॉर्वेन 2 जाने के लिए फर्स्ट एवर जंप करती है, तो वो एक स्टार से टकराने से बाल बाल बचती है और स्पोर ड्राइव अब ठीक से काम नहीं कर रही होती है, जिसकी वजह से वो प्लैनेट कॉर्वेन 2 नहीं जा पाते हैं। वेल मीनवाइल कैप्टन लॉर्का अपने एक कमांडर लैंड्री को टार्डिग्रेड के पास भेजते हैं सो दैट वो टार्डिग्रेड को इन्वेस्टिगेट कर सके। पर पहुंचने के बाद कमांडर लैंड्री टार्डिग्रेड को बेहोश करने की कोशिश करती हैं, जिसकी वजह से टार्डिग्रेड कमांडर लैंड्री पर हमला करके उन्हें मार डालता है। इसे देख बर्नम ये समझ जाती है कि टार्डिग्रेड हमेशा सेल्फ डिफेंस में ही अटैक करता है और स्पोर ड्राइव में जो स्पोर्स यूज हो रही थी वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इसके चलते बर्नम टार्डिग्रेड को इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसपोर्ट कर देती हैं, जहां टार्डिग्रेड स्पोर ड्राइव से कनेक्ट हो पाता है और एक नेविगेशन सिस्टम की तरह काम करता है, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुली प्लैनेट कॉर्वेन 2 पर पहुंचकर उसे बचा लेते हैं और अब स्पोर ड्राइव भी परफेक्टली काम कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ टकूवमा के मरने के बाद टकूवमा की जगह वूक ले लेता है और हम देख पाते हैं कि उसकी शिप बंजर हो जाती है,
क्योंकि ना तो उस शिप में खाने को होता है और ना ही फ्यूल, जिसके चलते दूसरे हाउस का एक क्लिंगॉन लीडर कॉल तकूमा की शिप में मौजूद बाकी क्लिंगॉन लीडर्स को खाना देकर वो उनका भी लीडर बन जाता है और वुक को शिप से बाहर निकाल दिया जाता है। कॉल वुक को डिस्ट्रॉय हुए यूएसएस शेंजो में भेज देता है मरने के लिए। एपिसोड के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि लिरेल, जो कि वुक की तरफ अभी भी वफादार थी पर मजबूरी में कॉल की तरफ थी, वो वुक से प्रॉमिस करती है कि वो फेडरेशन से ये वॉर जरूर जीतेगी। एपिसोड 4 यहीं खत्म हो जाता है। तो बढ़ते हैं एपिसोड 5 की तरफ, जो है चूज योर पेन। तो एपिसोड 5 शुरू होता है जब कैप्टन लॉर्का को स्टार बेस में बुलाया जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से एयरपोर्ट्स होते हैं एरोप्लेन के लिए, उसी तरह स्टार बेस होते हैं स्टारशिप्स के लिए, जहां पे बहुत से हाई एंड डिस्कशंस और मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं। स्टार बेस में एडमिरल्स होते हैं जो कैप्टन से ऊंची पोस्ट के होते हैं। तो स्टार बेस में कैप्टन लॉर्का को ऑर्डर दिया जाता है कि वो स्पोर ड्राइव को तब तक सेफ रखें जब तक उस टेक्नोलॉजी को बाकी की शिप्स में नहीं लगाया जाता। तो नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि कैप्टन लॉर्का स्टार बेस से डिस्कवरी वापस जा रहे होते हैं, तभी उनकी शटल को क्लिंगॉन्स कैप्चर कर लेते हैं और कैप्टन लॉर्का को बंदी बना लेते हैं। सीन चेंज होकर बर्नम पर फोकस करता है, जो बहुत कंसर्न दिख रही होती हैं क्योंकि स्पोर ड्राइव के यूज से टार्डीग्रेड की स्थिति बहुत बुरी दिख रही थी, एज इफ स्पोर ड्राइव उसे इंटरनली इफेक्ट कर रही हो। इसलिए बर्नम लेफ्टिनेंट स्टेमिट्स और मेडिकल ऑफिसर ह्यू कलबर के साथ मिलकर स्पोर ड्राइव को रन करने के लिए किसी और तरीके को खोजने में लग जाती हैं। मीनवाइल क्लिंगॉन्स कैप्टन लॉर्का को प्रिजन में डाल देते हैं, जहां उन्हें 2 और प्रिजनर्स मिलते हैं, जहां पहला प्रिजनर एक स्टारफ्लीट ऑफिसर एश टाइलर होता है और दूसरा एक ह्यूमन क्रिमिनल हैरी मर्ट था, जिसने अपनी शिप के सारे क्रू को मार दिया था सो दैट कि उन्हें क्लिंगॉन्स पकड़ के टॉर्चर ना करें, पर वो खुद शिप से भाग जाता है। अब सीन चेंज होकर लिरेल पे फोकस करता है, जो कैप्टन लॉर्का को टॉर्चर करती हैं कि उसे डिस्कवरी की नई स्पोर टेक्नोलॉजी के बारे में जानना था, और इससे पहले कि क्लिंगॉन्स को जान पाते लॉर्का और टाइलर वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर शिप पे लेफ्टिनेंट स्टेमिट्स अपने आप को स्पोर ड्राइव से कनेक्ट कर लेते हैं बाय यूजिंग द टार्डिग्रेड्स डीएनए, जिसके बाद स्पोर ड्राइव अच्छे से काम करने लगती है और बर्नम टार्डिग्रेड को फ्री कर देती है। एपिसोड के लास्ट सीन में हम देख पाते हैं कि लेफ्टिनेंट स्टेमिट्स मिरर के सामने खड़े रहते हैं और जब वो मिरर से दूर चले जाते हैं तो उनकी रिफ्लेक्शन दूर नहीं जाती, जिससे पता चलता है कि स्पोर ड्राइव उन पर भी अपना कुछ इफेक्ट दिखा रही है। एपिसोड 5 यहीं खत्म हो जाता है। तो बढ़ते हैं एपिसोड 6 की तरफ, जो है लीथी। अब लीथी यहाँ पे एक ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब जानने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि ग्रीस के एक शहर हेड्स में एक नदी है, जहाँ पर मरे हुए लोगों की आत्माएं उस नदी का पानी पीती हैं, जिससे वो अपनी सारी सफरिंग्स को भूल जाती हैं जब वो जिंदा हुआ करते थे। तो इसका एक तरीके से मतलब है फॉरगेटफुलनेस या फिर ऑब्लिवियन। खैर, एपिसोड 6 मोस्टली माइकल बर्नम की पास्ट लाइफ पर फोकस करता है, जिसे जानने के लिए पहले हमें बर्नम के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेने चाहिए। तो बर्नम असल में एक ऑर्फन है जिसके पेरेंट्स को क्लिंगॉन्स ने मार दिया था, जिसके बाद सेरिक, जो कि एक वुल्कन है, वो बर्नम को अडॉप्ट कर लेते हैं और उसे प्लैनेट वोल्कन ले आते हैं, जहां बर्नम अपने स्टेप ब्रदर से मिलती है, जो उसे इतना पसंद नहीं करता है और उसका इतने अच्छे से वेलकम नहीं करता है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि वुल्कन में लॉजिक को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। वहाँ के लोग हर चीज़ में लॉजिक देखते हैं और लॉजिक से ही काम करते हैं। खैर, एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। तो एपिसोड के फर्स्ट सीन में सेरिक क्लिंगॉन से पीस के लिए डील करने को जा रहे होते हैं, जब उन्हें एक लॉजिक एक्सट्रीमिस्ट मारने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि लॉजिक एक्सट्रीमिस्ट वुल्कन के एक छोटे से ग्रुप का हिस्सा हैं, जो चाहते हैं कि वुल्कन्स फेडरेशन में ना रहें, पर क्योंकि सेरिक फेडरेशन की तरफ से जा रहे थे, इसलिए एक लॉजिक एक्सट्रीमिस्ट ने उन पर हमला करने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए। अब बर्नम इस सब को सेंस कर लेती है, क्योंकि बर्नम और सेरिक के बीच एक तरीके का टेलीपैथिक कनेक्शन है, जिससे वो एक दूसरे के पेन को सेंस कर सकते हैं। बर्नम लॉर्का से सेरिक को रेस्क्यू करने को कहती हैं और लॉर्का एग्रीज टू हेल्प।
अब नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि एडमिरल कैटरीना कॉर्नवेल शिप पर आती हैं और कैप्टन लॉर्का के इस डिसीजन को क्वेश्चन करती हैं, और हम देख पाते हैं कि एडमिरल कॉर्नवेल कैप्टन लॉर्का की तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड हैं। मीनवाइल बर्नम अपने रूममेट कैडेट सिल्विया टिली और टाइलर के साथ सैरिक की शटल को ढूंढने चली जाती हैं। सैरिक की लोकेशन ना होने की वजह से सैरिक को ढूंढा नहीं जा सकता था, जिसके लिए बर्नम सैरिक के माइंड से कनेक्ट करती है, जहां वो सैरिक की एक मेमोरी को देख पाती है, जहां बर्नम की एप्लीकेशन वुल्कन एक्सपीडिशनरी ग्रुप के लिए रिजेक्ट कर दी जाती है, क्योंकि जो एक्सपीडिशनरी ग्रुप के इंचार्ज थे उन्होंने सैरिक से कहा था कि वो सैरिक का एक बच्चा ही लेंगे, जिसके चलते सैरिक ने अपने बेटे स्पॉक को चुना और बर्नम को रिजेक्ट कर दिया गया। पर हम ऑडियंस तब शॉक होते हैं जब स्पॉक एक्सपीडिशन ग्रुप की जगह स्टारफ्लीट को चूज कर लेता है और सैरिक का वो डिसीजन व्यर्थ जाता है। वेल, कमिंग बैक टू द एपिसोड, बर्नम सैरिक को होश में आने में मदद करती है, जिससे सैरिक एक लोकेटर बीकन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे बर्नम सैरिक को ढूंढ लेती है और शिप पे ले आती है। अब सैरिक की तबीयत खराब होने की वजह से वो पीस डील करने नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से एडमिरल कॉर्नवेल को क्लिंगॉन से मिलने जाना पड़ता है। एडमिरल को वहां पहुंचने के बाद पता चलता है कि वो पीस डील महज एक ट्रैप थी और क्लिंगॉन्स एडमिरल कॉर्नवेल को बंदी बना लेते हैं। एपिसोड 6 यहीं खत्म हो जाता है। तो आई होप आपको एपिसोड 4, 5 एंड 6 के एक्सप्लेनेशन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इसे समझने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो फील फ्री टू गिव योर सजेशंस, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि पार्ट 3 2 दिन में आ रहा है। तब तक के लिए टेक केयर।